हे एवरीवन, सी आकाश सक्सेना दिस साइड। आई नो थ्योरी सब्जेक्ट से बहुत सारे लोग अभी डरते हैं। एग्जाम्स के पहले तो बहुत डर लगता है कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है, और ये कंप्लेन हमेशा रहती है, पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन मार्क्स उसके अकॉर्डिंग कभी नहीं आ पाते हैं। कभी 30s में आ जाते हैं, कभी 40s में आते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू स्कोर अबव 60 और 55 प्लस। तो क्या वो रीजंस हैं, क्या वो कमियां हैं जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम के पहले जाने से पहले हम उस चीज़ को कवर अप कर सकें और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। स्पेशली ऑडिट एंड लॉ, ये जो दो सब्जेक्ट थ्योरी के जिसमें आपको मार्किंग मतलब मार्क्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, अच्छे चाहिए होते हैं, क्योंकि आप एक कहीं ना कहीं एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कोर भी बन जाता है, स्पेशली ऑडिट। सो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या गलतियां आप कर रहे हैं उसको कैसे सुधार सकते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आप ऑडिट में जो आप जनरली करते हो ना, वो ये है कि आप लैंग्वेज पे कमांड नहीं लाते। जी हाँ गाइस, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है इस पे लैंग्वेज पे कमांड लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो आप कैसे ला सकते हो? वो ऐसे ला सकते हो कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट डेली आपको देने हैं अपने आप के। वो कैसे करना है? वो ये करना है कि कोई भी एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, उसका आपने आंसर लिखना है याद से। आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। और उसको आपको चेक करना है जो इंस्टीट्यूट के आंसर से उनसे, या जो भी आप इंस्टीट्यूट से या जो भी आप बुक्स जिससे पढ़ रहे हो उसमें किस तरीके से वो आंसर को कोट करा जा रहा है। अगर आप उससे करेंगे और आप चेक करेंगे कि आपकी लैंग्वेज में बहुत से दिक्कतें होंगी, वो वर्ड्स आप कैच नहीं कर पा रहे होंगे या कुछ कुछ अलग हो रहा होगा, सो ये एक सबसे बड़ा एरर हो जाता है। और सबसे इस एरर को ख़त्म करने के लिए आपको 10-15 मिनट देने हैं। आपको एक क्वेश्चन देखना है, कोई भी टॉपिक का डेली बेसिस पे 1 या 2 क्वेश्चन देखने हैं, दोनों को हाथ से लिखना है। जैसे ही लिखना शुरू कर दोगे, कहीं ना कहीं आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में आपका जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, वो सही होता जाएगा। ये एक एरर है। दूसरी बात ये है कि बहुत से बच्चे आज की डेट में, चाहे लॉ हो चाहे वो ऑडिट हो, दोनों का मैं साथ में ही डिस्कस कर रहा हूँ, रिविजनरी वीडियोज़ बहुत देखते हैं। जी हाँ गाइज, रिविजनरी वीडियोस देखना अच्छी बात है, लेकिन वो एक कमी नहीं कर पाते हैं आप लोग। मतलब उस रिविजनरी वीडियो आपके रिवीजन के लिए है, लेकिन उसमें ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको बुक से भी पढ़ना है। जी हाँ, और क्वेश्चंस भी देखना है। क्या होता है, जब हम सुनते हैं तो हम उतना ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जब वो पढ़ते हैं तो ज़्यादा ग्रैस्प कर सकते हैं। तो हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है, तो आप रिविजनरी वीडियोस देख लीजिए और उसी टॉपिक को फिर बुक से पढ़ लीजिए, तो वो जल्दी भी हो जाएगा, आपको माइंड में भी रहेगा और आप भूलोगे नहीं। गाइज, मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये गलती बहुत बार देखी गई है कि रिविजनरी वीडियोस देख के आप चले जाते हैं एग्जाम देने और मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप स्टडीज़ करना ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें जो मेजर इशू होता है ऑडिट और लॉ में, ये सबसे बड़ा इशू होता है, ठीक है। तीसरा ये है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली रखिए। जैसे मैंने पहली बार आपको बताया था कि ऑडिट में आपको लिखना है, तो आप रेगुलरली 1 या 2 क्वेश्चंस लॉ में भी लिखिए और देखते जाइए। थर्ड या आप जो एक और मेजर एरर होता है ऑडिट और लॉ में, वो ये होता है कि जो अदर टॉपिक्स होते हैं, अदर एक्ट्स के अंदर, स्पेशली लॉ में जो अदर एक्ट है अदर देन कॉर्पोरेट, मतलब जो आपका कंपनी लॉ है, उसके अलावा जो और भी एक्ट हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेबी, और जो भी आप लोग को अभी एप्लीकेबल हैं, उसको आप निगलेक्ट कर देते हैं। या सिर्फ और सिर्फ आपके कंपनी लॉ से मार्क्स नहीं आते हैं। ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, और डायरेक्ट जब क्वेश्चन आते हैं और आपको जब पढ़ा ही नहीं होगा तो आंसर नहीं दे पाओगे, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आंसर नहीं दे पाओगे। और ये इनके ईजी भी आते हैं कंपेरेटिव टू अदर कंपनी लॉस, है ना। कंपनी लॉ के कंपैरिजन में इसका इजी आता है, तो अगर आप अच्छे से इसको भी अच्छा कमांड करके जाओगे तो मार्क करना अच्छा होता है। ऐसी ऑडिट में एक और गलती होती है कि आप सिर्फ एसेस पे ध्यान देते हैं, सिर्फ एसेस पे ध्यान मत दीजिए। उसके अदर टॉपिक्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं आप मार्क्स जो होते हैं आप देखना उसके किस तरीके से मार्किंग आती है। पास्ट ईयर्स के पेपर्स में आप मार्किंग देखेंगे, आपका बुक्स होंगी या इंस्टीट्यूट की बुक होगी, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मार्क्स के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। और सिर्फ ऐसे मार्क्स नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स से मार्क्स नहीं आते हैं, अदर टॉपिक्स पे भी ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो 60 प्लस स्कोर करना है, तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो पक्की बात है, बिल्कुल एश्योरिटी ले लीजिए कि आप 55-60 प्लस ला सकते हो इवन इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है, स्लो पढ़ोगे चलेगा, लेकिन दिमाग में एक बार में बैठना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।